नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। संजौली मस्जिद विवाद मामले में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन पर एमसी आयुक्त कोर्ट में आज बहस हुई। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद एमसी कोर्ट ने 4 बजे तय किया एप्लीकेशन पर फैसले का समय। उसके बाद मामले में होगी आगामी सुनवाई। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स से खास बातचीत में संजौली लोकल लोगों के एडवोकेट जगत पाल ने इस पूरे मामले के बारे में बताया। सर, उसके ऊपर आज जवाब आया है और हमारे से जब ये पूछा गया कि आप इस एप्लीकेशन के ऊपर आर्गूमेंट कब करेंगे, तो हमने कहा हम आज ही तैयार हैं और हम आज ही करेंगे। और डिटेल्ड आर्गूमेंट हमारे उस एप्लीकेशन के ऊपर हुए हैं। और सबसे बड़ी जो अच्छी बात हुई इस एप्लीकेशन के थ्रू कि आज 15 साल के बाद आज सरकार के एडवोकेट ने भी आर्गूमेंट किया है कोर्ट के अंदर, लेकिन वो इस इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में एक शब्द बोलते, उसके बारे में ना बोल करके वो हम पार्टी क्यों बन रहे हैं उसका ही विरोध कर रहे थे कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि 15 साल के बाद उन्होंने कुछ बोला है आज कोर्ट के अंदर। और आज हमने कोर्ट में जो पूरी फाइल थी, जो उसमें जितने भी ऑर्डर थे, पिछले 15 साल से क्या क्या हुआ है, उस डिटेल्ड आर्गूमेंट हमने आज कोर्ट के अंदर किए हैं। जबकि 2010 का जो पहली रिपोर्ट थी जो जेई की, वो उनकी बिल्कुल सही और जेन्युइन रिपोर्ट थी। ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन उस टाइम हो रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने वो नोटिस दिया था वहाँ पे जाकर के, और ये कहा था कि अब आप काम नहीं करेंगे। और कमिश्नर साहब को रिपोर्ट सबमिट की थी कि आप 254A की जो प्रोसीडिंग है वो इनके खिलाफ शुरू की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जब जेई 2018 में दोबारा एक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट के लिए जाता है स्पॉट पे, तो वो देखता है कि मैंने ग्राउंड फ्लोर को रोकने के लिए नोटिस दिया था 254 ऑफ एमसी एक्ट 1994, लेकिन आज 5 स्टोरी बन गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो कोई भी हो, लेकिन वक्फ बोर्ड का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं है, और ना ही वक्फ बोर्ड का इस केस में पार्टी कोई नेसेसरी पार्टी ये है। जिन्होंने भी इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को किया है, उनको CEO जो थे हमारे वक्फ बोर्ड के, उन्होंने दिसंबर 2012 में एक अपना NOC जारी किया था और ये कहा था कि आप मस्जिद बनाइए, लेकिन वक्फ की लैंड पे। ये नहीं कहा था कि आप गवर्नमेंट की लैंड पे बनाइए या किसी थर्ड पर्सन की लैंड पे बनाइए। लेकिन उसके बावजूद भी जो कोई सो कॉल्ड मुस्लिम कमेटी थी, उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन का निर्माण गवर्नमेंट लैंड पे किया, ये जानते हुए कि उस ज़मीन का मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। तो वो बिल्कुल इलीगल है, अनऑथोराइज्ड है, वो टूटना चाहिए और टूटेगा। आपने क्या प्रे क्या किए, इसमें क्या रिलीफ मांगा है? सर, हमारा रिलीफ इसमें यही था, हमने ये कहा था कि जो MC को प्लीड करना चाहिए था कोर्ट में आज तक, जो सरकार को बताना चाहिए था कोर्ट को आज, क्योंकि सेक्शन 254 में मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ की है। 6 महीने के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन 15 साल व्यतीत होने के बावजूद भी आज तक कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर कमिश्नर के कोर्ट से पास नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब जब कोर्ट होल्ड करते हैं तो वो जुडिशरी का एस्टेब्लिशमेंट है, ना कि स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट है। और मुझे लगता है आज वो जुडिशरी का एस्टेब्लिशमेंट होने के नाते आज वो एप्रोप्रिएट फैसला जो है 4 बजे करेंगे। आपको अगर पार्टी नहीं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।